सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया कर रहे होंगे। मैंने ना एक टिफ़िन मैनेजमेंट सर्विस का एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब वो प्रोजेक्ट क्या है, कैसा है, मैं सीधा आपको उस वेबसाइट पे लेके चलता हूँ कि क्या बनाया मैंने, है ना। यहाँ से अपन करेंगे स्टार्ट एन पी एम लाइक सी टी बैक एंड स्टार्ट करता है एन पी एम रन डेव एंड फ्रंट एंड भी स्टार्ट कर ही लेता है। ओके, cd front end and npm run dev। ओके, स्टार्ट हो गया होगा। ब्राउज़र कहाँ है, ये रहा। ओके, सो रिलोड करते हैं एक बार इसको। यप, अभी मैंने जब इसको सेव किया था लास्ट टाइम तो ब्लैक थीम में था, इसलिए ये ब्लैक थीम में है। यहाँ से ऑप्शन नहीं है, लाइक लेटर आई डेफिनेटली ऐड कि यहाँ पे राइट या लेफ्ट कॉर्नर में कहीं भी लाइक डार्क थीम या लाइट थीम को चेंज करने वाला मैं बटन यहाँ पे ऐड कर लूँगा। अभी के लिए मैं लॉगिन करता हूँ। श्योर जीमेल है मेरे पास। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मेरे को पता है कि मैं एडमिन वाला मैं लॉगिन कर रहा हूँ। सी, देखना बहुत अच्छी चीज़ है कि एडमिन एक बना हुआ है मेरे पास उस ईमेल आईडी से, है ना। और मैंने पासवर्ड यहाँ दिया। टच पासवर्ड डजेंट मैटर, अगर ये पहले ईमेल आईडी चेक करेगा। यूज़र नॉट फाउंड, ना तो इस आईडी से कोई एडमिन है ना नॉर्मल यूज़र है। तो लेट्स सी, ये है। देन इट विल से नहीं यार, पासवर्ड गलत है। ठीक है, पासवर्ड हो जाएगा दिस वन। एंड ये खुल गया अपना एडमिन पैनल। ठीक है, अब ये एडमिन पैनल है और यहाँ पे अब मेरे को पता है। ठीक है, यहाँ टोकन जनरेट हो गया होगा, है ना। लेकिन जो यूज़र का है, यूज़र वाला पाथ है, एक यूज़र का एक अलग से लेआउट है, वी कैन से अलग से एक पेज है। अगर मैं उसको एक्सेस करने की ट्राई करता हूँ, मना करेगा। ठीक है, मना करेगा। लेकिन अब मेरे पास ऑलरेडी वो है ही है, मैंने टोकन है अपने पास। लॉग आउट ओपन ने किया नहीं था, तो मैं सीधा जाऊँगा डैशबोर्ड से, आई कैन एक्सेस दैट। ओके, ठीक है, ओके डन। यहाँ से ये जो इसका आप जो थीम देख रहे हो ना, जो जो ये डार्क और लाइट थीम है, इसका मैंने खुद से CSS फाइल बनाई है। ठीक है, क्योंकि मेरे को कस्टम कलर चाहिए थे। हर एक कंपोनेंट का कलर मेरे को कस्टम चाहिए था कि कैसा हो कैसा नहीं हो, ब्लैक थीम में कैसा दिखे। तो ये सब एक मैंने थीम डॉट सी एस एस फाइल में ये सब रखा है कंटेंट, जो भी लाइट और डार्क थीम का है। एंड नाउ विल से कि थीम चेंज हो रही है। ओके नाइस। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारा रियल डेटा है, ये सारा रियल डेटा है। मैंने ऑर्डर्स पेज बनाया नहीं है। ठीक है, तो कस्टमर्स पेज अभी बाकी है। बट अभी मैं डैशबोर्ड पे जाऊंगा, तो डैशबोर्ड पे आप जो भी ये डेटा देख रहे हो कि ये नाम है, स्टेटस क्या है एंड व्हाट इज़ द डिलीवरी डेट। ठीक है, तो ये जितना भी कंटेंट देख रहे हो आप, यहाँ पे मेल टाइप में देख लो, ये सब रियल डेटा है। ठीक है, जो कहाँ से आ रहा है, मोंगो डीबी डेटाबेस से आ रहा है ना। और आप एक्टिव सब्सक्रिप्शन देख रहे हो। एक्टिव सब्सक्रिप्शन क्या है, मतलब इसको कितने यूज़र ने यूज़र वाला जो लेआउट है ना, एक यूज़र्स कलेक्शन बन रखा है। तो अपने पास कस्टमर कितने हैं टोटल, 4, तो वो यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, और टोटल डिलीवरीज कितनी हुई है। टोटल डिलीवरीज हुई नहीं, जब ये डिलीवर्ड लिखा आएगा ना यहाँ सब पे, देन वो यहाँ पे बताएगा कि टोटल डिलीवरीज कितनी हुई है। ठीक है, उसको भी हम बाद में हैंडल करेंगे लेटर, जब प्रोजेक्ट एक स्केल पे होगा धीरे धीरे। एंड
मैं अभी आपको इसकी एक और चीज़ अच्छी बताता हूँ। स्पेक में जाके इसको थोड़ा ना बड़ा कर लेते हैं। ओके, नाउ ओके 100%। नाउ विल सी कि अगर ये थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं भाई। ओके, S24। ओके, ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा डायनेमिक है एंड यहाँ से भी आप थीम चेंज कर सकते हो एंड यू विल सी दिस थिंग। ओके, ठीक है। और यहाँ से अपन यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। नाउ थिंग इज, अगर मैं यहाँ से जाऊँ रेस्पॉन्सिव में, देन यू विल सी कि देखना जैसे ही ये डेटा आ रहा है, ठीक है, जैसे ही आप उसको कर रहे हो, ये मोबाइल के लिए और उसके लिए लेआउट बन जा रहा है धीरे धीरे। ओके, ये जो एसएम वाला पार्ट है ना, ठीक है, ये पूरा दिख रहा है, वो एक इस वाले कंपोनेंट से बिगड़ रहा है, ठीक है। तो इस वाले कंपोनेंट को अपन उसकी विड्थ को थोड़ा कम करके ये वाला पार्ट अपन सही कर लेंगे, बट ठीक है। ओके, दिस इज ओके। अभी रेस्पॉन्सिव हो चुका है, फ़ोन के लिए हो गया है और मे बी डेस्कटॉप के लिए भी हो चुका है, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है उसमें, ठीक है। एक बार रिलोड कर लेता है। ओके, तो हाँ, ये थोड़ी सी लेआउट की प्रॉब्लम है, विल सी लेटर, ठीक है। अभी जो मैन है यहाँ से क्रॉस करता है। ओके, ना अभी मैं जाता हूँ, जैसे मैंने बताया, यूज़र एक्सेस करके, तो यूज़र एक्सेस नहीं होगा, यूज़र क्रिएट करना है, यहाँ से हो जाएगा। देन लेट्स सी मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ, कुछ भी क्रिएट करता हूँ, ठीक है, लाइक टेस्ट प्रैक्टिस, है ना, कुछ भी यूज़र करता हूँ और मैं इसका ईमेल बना लेता हूँ ऐसा, समथिंग लाइक दिस। ओके, एंड पासवर्ड क्यों बताऊँ मैं सो फ़ोन नंबर कुछ भी दे देता हूँ, ठीक है, लगाना मत कॉल क्यों, मेरे को भी नहीं पता है कि इसमें मैंने जो यूज़ किया वो किसके नंबर है। सो यहाँ से जैसे ही मैं क्रिएट अकाउंट करूँगा, साइन अप सक्सेसफुल, और ये सीधा अपने को, ठीक है, अगर यूज़र क्रिएट हो गया, ठीक है, अपन एक चीज़ और कर सकता है, और वो की थी, पता नहीं काम क्यों नहीं कर रही, कि जैसे ही मैं यूज़र अकाउंट बनाऊँ, ठीक है, अकाउंट बनाते ही वो मेरे को सीधा कहाँ रीडायरेक्ट कर ले, मतलब कहाँ नेविगेट कर ले, सीधा अपने यूज़र वाले पेज पे, कि यूज़र पीओवी वाला कौन सा लेआउट है, कौन सा पेज है। तो यहाँ से अपने को पता है, मेरे को तो याद है भैया कि मैंने ये वाली जीमेल बनाई थी ना, पासवर्ड मेरे को भी नहीं पता है पर डालते हैं। ओके, ना ये यूज़र पेज बन चुका है, ठीक है, इसका लेआउट अलग है, और जो मैंने यहाँ से पिक वगैरह नाम दिया है वो स्टैटिक है अभी के लिए, ठीक है। ये भी थीम है, पूरा थीम पे बेस्ड है, ठीक है, डार्क थीम और लाइट थीम पे। एंड अब बोलो कि तुम यूज़र पे चले गए थे, उस टाइम तुमने डैशबोर्ड पे थे एडमिन वाले, तब तुम एडमिन वाले पेज पे थे, तब तुमने बताया कि यूज़र पेज पे जाके देखते हैं, तुम्हें एक्सेस नहीं दिया, बैकएंड ने एक्सेस दिया ही नहीं, क्योंकि वो एडमिन वाला रोल था और ये यूज़र वाले रोल पे बेस्ड है ये वाला पेज। तो अगर मैं मेरे को तो राउट पता है, सो अगर मैं डैशबोर्ड पे जाऊँ, डैशबोर्ड किसका राउट है, स्लैश डैशबोर्ड ही एडमिन वाला है, ठीक है। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा, मैं नहीं जा सकता, मैं जा ही नहीं सकता। ओके, सो यहाँ से मैं यूज़र पे जाऊँगा, ठीक है, एंड विल सी कि इसको इंस्पेक्ट किया, एंड द थिंग इज़ कि या ये भी रेस्पॉन्सिव है, ये देखो। ओके,
ओके, यहाँ से भी थीम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ थीम है। ओके ओके नाइस, ठीक है। पता है इस वाले सेक्शन की हाइट कुड बी बेटर, या मानता हूँ मैं, इसकी थोड़ा सा हाइट विड्थ में मैं हो सकता है। ये वाला जो स्पेस है ये मैंने लाइक मार्की इफ़ेक्ट के लिए छोड़ा है कि यहाँ पे कुछ सेक्शन एक चलता रहेगा। जैसे कुछ भी आज का जो भी आज का कॉम्बो है, या फिर वी कैन से आज का कोई भी स्पेशल डिश वगैरह है, या आज ये साइट बंद है नहीं है, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी, एरर आता है कुछ भी आता है लाइक, है ना, कि स्टॉक ख़त्म हो गया ये, तो यहाँ पे एक मार्क की इफ़ेक्ट सा चल जाएगा। ठीक है, एक मार्क की एनिमेशन आ जाएगा यहाँ पे। एंड ओके, नाइस। ओके देन यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं अपन, जैसे ये हो गया। ओके अब मैं इसके कोड पे लेके चलता हूँ। हाँ बाय द वे ऐड ऑर्डर वाला पेज चल रहा है, मे बी यहाँ पे ऐड हुआ है नहीं हुआ है, लेट्स सी कि ऐड ऑर्डर करता हूँ। तो या हाँ, इस पे अभी काम चल रहा है थोड़ा। ठीक है, एंड डैशबोर्ड पे गया मैं। ओके, और बाय द वे कुछ कुछ इसमें रियल डेटा है ना, जो कि कहाँ से आ रहा है, डेटाबेस से आ रहा है अपने। एंड इसका कोड देखते हैं। ओह ई एन खुलते ही ई एन वी फाइल खुली है, नाइस। ओके सो अपन चलते हैं फ्रंट एंड वाले पेज पे, एंड विल सी ये कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर है, बैक एंड का है और ये फ्रंट एंड का है। हाँ, द फोल्डर स्ट्रक्चर कुड बी बेटर, बट मेरे को नहीं पता था क्योंकि फ्रॉम स्क्रैच इसकी डिज़ाइन और इसका जो भी आप कलर थीम वगैरह देख रहे हो, और टाइपोग्राफी है ना, और कलरग्राफी जो भी है, वो स्क्रैच से खुद मैंने बिल्ड किया है। ओके सो फोल्डर स्ट्रक्चर इनिशियली मेरे को नहीं पता था कौन सा कंपोनेंट क्या रखना है क्या नहीं रखना है, सो इट कुड बी बेटर, विल सी लेटर डेफिनेटली। बट अभी के लिए ये जो चीज़ है, और सबसे जैसे आपने बैकएंड में जैसे मैं बताता हूँ, बैकएंड वाला पार्ट गया और यहाँ पे राउट्स में जाऊँगा मैं। एंड जो आप ये साइनअप देख रहे हो स्लैश साइनअप, तो ये उसकी पूरी एपीआई, यहाँ पे कमेंट्स लिखने चाहिए, तुम्हें कमेंट करना चाहिए। सो इस कोड को अगर तुम कोलैब कोलैब करके तुम इस कोड को करते हो, है ना, तुम इसके साथ ब्रांचेस के साथ काम करते हो तुम, और सिंगल काम नहीं कर रहे हो, ग्रुप में काम कर रहे हो, है ना, तो तुम यहाँ पे कमेंट लिखना तुम्हारी हैबिट रहनी चाहिए। ठीक है, और ऐसे भी रहनी ही चाहिए, तुम अगर अकेले ही काम कर रहे हो तो तुम्हें बाद में भी आके पता चले कि क्या कर रहे हो कमेंट को पढ़ के। सो यहाँ पे जैसे ऐप जो जेएस में गया मैं, ऐप जेएस में गया और यहाँ पे देखो ये जो आ रहा है स्लैश ए पी आई स्लैश ऑर्डर्स, या स्लैश ए पी आई स्लैश कस्टमर्स कस्टमर राउट्स। ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ गेट डैशबोर्ड्स और यूज़र राउट में, यूज़र आउट में गया तो क्या आएगा, साइनअप आया, तो वो पूरा यहाँ से लेते आओगे स्लैश ए पी आई स्लैश साइनअप या स्लैश ए पी आई स्लैश लॉगिन होगा, ये पूरा राउट हो जाएगा वैसे। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जैसा राउट हो जाएगा ना, ए पी आई स्लैश साइनअप, ये होगा राउट हिट करेगा, क्योंकि यहाँ से अपन ने इस जो भी अपन ने राउटर बनाया उसको एक्सपोर्ट किया है, और वहाँ पे जाके उसको यूज़ किया है राउटर को, ओके इंपोर्ट करके। तो अब यहाँ तो तुम्हें चल जाता, तुम पोस्टमैन पे भी देख लेते हो कि तुम्हारा सर्वर जो है
वो कौन से पोर्ट पे चल रहा है, 3000 पे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तो तुम पता चल जाएगा कि लोकल होस्ट 3000 है, तो तुम पोस्टमैन पे जाके तुम्हारी एपीआई वगैरह टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर तुम चाहते हो कि सीधा जाते हो फ्रंट एंड पे एपीआई तुम्हें कॉल करनी है, और जैसे मैंने फ्रंट एंड पे कंट्रोलर में गया, प्रोटेक्टेड राउट है ये, एंड दिस इज़ इन द फ्रंट एंड फोल्डर, यप। और यूज़र पेज में गया, जैसे मैं लॉगिन पेज में जाता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लॉगिन पेज में गया, ओके। जैसे मैंने साइन अप करना है, तो मैंने /API/signup क्यों लिखा भैया? /API/signup तो किया था, बट चलता नहीं है, पता नहीं एरर शो होता है कि पोर्ट नॉट फाउंड और समथिंग लाइक दिस। सो हम तो ऐसे करते हैं कि HTTP लोकल होस्ट कॉलन 3000/API/signup लिखता है, ओके। एंड द थिंग इज़ कि ये करने से तुम्हें मिल जा रहा है, जो भी तुम्हें एपीआई तुम्हारी कॉल हो रही है, तुम्हें जो भी रिटर्न मिल रहा है, डेटा जो भी आ रहा है तुम्हारा एपीआई पे, फ्रंट एंड पे तुम्हें दिख जा रहा है एपीआई कॉल करने के बाद। लेकिन वंस जब तुम इसको डिप्लॉय करते हो, ठीक है, जब तुम इसको डिप्लॉय करते हो तो तुम्हारे बैकएंड को तुम्हारा जो लोकल होस्ट है वो तुम्हारे डिवाइस पे तुम समझ रहा है, तुम्हारा बैकएंड कि हाँ उसका लोकल होस्ट 3000 समथिंग है। लेकिन जब तुम डिप्लॉय करते हो तो तुम अलग लाइक वो वहाँ का वी कैन से जो राउट होता है वो अलग होता है, कि तुमने अपनी उस एप्लीकेशन का नाम क्या रखा है, जो भी तुमने एप्लीकेशन का नाम रखा है उसके बेसिस पे होता है। सो HTTPS// व्हाट इज़ योर लाइक एप्लीकेशन नेम, लाइक टिफ़िन मैनेजमेंट है तो टिफ़िन मैनेजमेंट रख दिया, और कुछ स्लैश कुछ होके फिर /API/signup पे हिट करता है। तो उसके लिए तुम्हें डिस्ट फोल्डर बनाने से पहले, npm रन बिल्ड करने से पहले ही तुम्हें एक वीट कॉन्फ़िग में जाके, वीट.config.js फाइल में जाके तुम्हें बस इतना सा करना है कि एक ये वाला पार्ट ऐड करना है, सर्वर, उसके अंदर प्रॉक्सी, और तुम्हें क्या करना है कि /API वाला फ्रंट का /API के पहले वाला जितना भी पार्ट है, HTTPS/ टिफिन मैनेजमेंट सिस्टम / ब्ला 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 जो भी है, उसके पहले भैया तुम ये वाला पार्ट है टारगेट करना, ठीक है। और ये वाला पार्ट टारगेट करना, उसके बाद तुम यहाँ पे सीधा यूज़ कर सकते हो वेर इट इज़ कि क्योंकि तुम्हारे सिस्टम पे तो चलना चाहिए ना, वो तो एपीआई साइनअप तुमने जो यहाँ पे तुमने कॉल किया था साइनअप के लिए, एपीआई साइनअप, वो तुम्हारे बैकएंड जब तुम डिप्लॉय करोगे वो यूज़ हो जा रहा है, वो यूज़ हो जा रहा है जब तुम डिप्लॉय करते हो, ठीक है। इसलिए यहाँ से लोकल होस्ट होता है, ताकि डिस्ट फोल्डर बनने के बाद वी कैन यूज़ ऑन डिप्लॉय सर्वर, ठीक है, जहाँ पे भी तुमने एप्लीकेशन डिप्लॉय किया है, ओके। लेकिन तुम्हारे अब सिस्टम को नहीं पता कि वो कौन सा पोर्ट है क्या है, तो उसके लिए बस ये वाला पार्ट ऐड कर देना, आई गेस कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि तुम्हें सिस्टम को पता होना चाहिए ना कि एपीआई के पहले वाला पार्ट कौन सा है, अदरवाइज़ तुम्हारा अगर तुम डिप्लॉयमेंट सर्वर पे जो डिप्लॉय किया है वेबसाइट, ठीक है, वहाँ पे यूज़ ना करके तुम्हारे लोकल होस्ट पे तुम यूज़ करते हो तुम्हारे सिस्टम पे, है ना। जैसे तुम वेबसाइट को और आगे अपडेट कर रहे हो, बना रहे हो, तो उस हिसाब से ये वाला पार्ट हिट किए बिना तुम कह सकते हो जो भी बैकएंड की एपीआई है तुम उसको हिट नहीं कर सकते, ठीक है, वो एरर ही देगा। तो इस वजह से यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट ऐड कर देना, ठीक है। तो तुम जब डिप्लॉय करोगे तो तुम्हारी इतना माथापच्ची नहीं होगी, तुम एरर नहीं आएगा तुम्हारा कि डिप्लॉय क्यों नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, कि मैंने तो सब कुछ सही हो रहा है, पोस्टमैन पे ये एपीआई हिट कर रही है, मेरे को रिजल्ट रेस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। जब मैंने अपने सिस्टम पे किया था HTTP//localhost 3000 करके API साइनअप,
वहाँ पे मेरे को अपना रेस्पॉन्स मिल रहा था। दैट जब मैंने डिप्लॉय किया तब क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि तब तब वो वहाँ का वो पाथ नहीं रहता ना, एच टी टी पी लोकल होस्ट 3000। तुम समझ गए होगे, तुम समझ गए होगे। लेट्स से मैं बताता हूँ एक चीज़। ओके, जैसे कि जैसे कि मैं अमेजोन का ही एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है? कुछ ऐसा वैसा नहीं खुलेगा मतलब। चलो देखो, ये जो अमेजोन है, इसका इसका राउट क्या है तुम देख रहे हो? इसका पाथ क्या है? एच टी टी पी एस स्लैश स्लैश www.amazon.in। ठीक है, यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 है क्या? बस मैं वही समझाना चाह रहा हूँ, बस इतना ही था। और तुम्हें यूज़र पेज ऐड ऑर्डर चल रहा है, एंड देन विल सी डैशबोर्ड, लिस्ट फोल्डर हो गया। ओके, अच्छा एक और फाइल, एक तुम्हें थीम डॉट सी एस एस की मैंने कैसे क्या उसको रखा है, तो तुम्हें थीम डॉट सी एस एस बता देता हूँ। इसको थोड़ा सा स्मॉल करते हैं। तो ये कुछ मैंने रखा है। तुम्हें जो लाइट थीम में रखनी है ना, कि तुम्हें लाइट थीम में जो तुम्हारी डिफ़ॉल्ट थीम है लाइट थीम, उसमें सब कुछ कैसा होना चाहिए? बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा होना चाहिए। और वो ही वेरिएबल तुम्हें डार्क थीम के लिए बनाना है, कि तुम्हारे डार्क थीम में जब डेटा थीम तुम्हारी डार्क हो तब क्या करना है। ठीक है, ये भी बाय द वे जो है सेम सेम वेरिएबल, जो जितने ऊपर है वो उतने नीचे ही है। जो जो तुम्हें चेंज करना है, लाइक डार्क मोड में अलग थी और लाइट मोड में अलग, अगर तुम्हें चेंज नहीं करना, कुछ सेम ही रखना है, तो फिर भी तुम वेरिएबल बना सकते हो। तुम्हें और फिर डार्क मोड में बनाने की ज़रूरत है नहीं, कि अगर तुम बस उस वेरिएबल को सिर्फ तुम लाइट थीम में यूज़ करना चाहते हो या फिर डार्क थीम में यूज़ करना चाहते हो, तो तुम सिर्फ उसी वाले सेक्शन में बना सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला जो पार्ट है। अब यहाँ पे अगर मैं डैशबोर्ड लॉगिन करना चाहूँगा, नहीं होगा। यहाँ पे मेरे को वापस से ओके, तो इस वाले पेज में जैसे आ, ये जो आप थीम देख रहे हो, ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें लाइक तुम्हें यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। जो भी तुम्हारा ये ऑप्शंस या लाइक वी कैन से सेक्शन टैग होता है, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस वगैरह रहता है। ठीक है, अभी मेरे को उसका नाम याद नहीं आता है, उसको क्या बोलते हैं, लाइक ड्रॉप डाउन मेन्यू या। सो ड्रॉप डाउन तुम ऐसे बनाओगे सेक्शन, उसके अंदर ऑप्शंस टैग यूज़ करके, तो उसमें तुम्हें जब डार्क थीम करोगे तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो उसको कैसे हैंडल करना है वो भी हम देखेंगे, बताऊंगा मैं। ओके, एंड ओके, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं, बाय। और एक सबसे प्यारी चीज़ इसमें कि मैंने जैसे जो भी तुम्हारा, जैसे तुमने थीम चेंज किया है, ठीक है, लाइट है या डार्क है थीम, ठीक है, अभी जैसे लाइट थीम है, मैं इसको चेंज करूँगा डार्क थीम हो जाएगी। अब जब तुम रिलोड करते हो तो भैया वो वापस से लाइट थीम ही हो जाती है, डार्क थीम में नहीं रहता वो। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, लोकल स्टोरेज में तुम्हें सेव करवाना पड़ेगा। ओके, एप्लीकेशन, एंड यहाँ देखो लोकल स्टोरेज में एक सेकेंड, यहाँ पे रिलोड करता है। ओके, एंड लोकल स्टोरेज में मैं देखूँगा कि ये यूज़र है कुछ कुछ, और थीम मेरी जो है डार्क है। ठीक है, डार्क थीम है। ओके, इसको ना वैसे कि रेस्पॉन्सिव, एक सेकेंड, अभी के लिए इसको ऐसे कर, अरे हो जाए भाई या। ओके, सो यहाँ पे जैसे डार्क थीम है ना, तो अभी देखना ये लोकल स्टोरेज में थीम की वैल्यू चेंज होगी। यहाँ से मैं करूँगा लाइट थीम होगी, यहाँ करूँगा डार्क थीम होगी। ओके,
ओके, लाइट थीम होगी। अब स्क्रॉल करके बताओ, आई मीन रीलोड करके बताओ। जैसे ही रीलोड करूँगा इसकी वैल्यू वही रहेगी जो पहले मैंने, जब मैं ने लाइक ब्राउज़र क्लोज़ किया था या मैंने टैब क्लोज़ किया था, जब जो थीम की वैल्यू रहेगी नेक्स्ट टाइम जब मैं ओपन करूँगा तब भी वही रहेगी। ठीक है। एंड देन अभी जाते हैं, जैसे वापस से जाऊँगा मैं इस पे, लॉगिन करने को बोलेगा, लॉगिन नहीं है तो। और ये अभी लाइट थीम में है। ठीक है। और तुम्हें अगर डार्क थीम में करना है तो वो मैंने इनिशियली बता रखा था, पर अभी फिर से देख लेते हैं। ठीक है, वापस ऐसे चले जाता हूँ। तो ये मेरा कुछ डार्क थीम का लॉगिन और साइन अप पेज है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।